नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान नहीं होती, कई मुश्किलें इसमें होती हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छे दोस्त हों तो जिंदगी आसान भी हो जाती है और खुशनुमा भी बीतती है। तो कैसे आपको अच्छे मित्र मिल सकते हैं? वो कौन सी स्थितियां हैं जब आपको अच्छे और सच्चे दोस्त मिलते हैं, और वो कौन सी स्थितियां हैं जब आप लोगों से मित्रता चाह कर भी नहीं कर पाते? तो इन तमाम बातों पर आज हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। कुछ उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे दोस्त जीवन में मिलें। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखें। अगर आपकी मेज पर चीजें बिखरी रहेंगी, आपकी मेज गंदी रहेगी, तो काम का बोझ बढ़ेगा और गलतियां भी होंगी। इसीलिए अपने काम करने की मेज को, डेस्क को बिल्कुल आप साफ सुथरा रखें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 5 मार्च का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 5 मार्च 2024, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 8:04 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 4 बजे तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम दोस्ती के पैमाने को समझने वाले हैं, और पंडित जी से जब भी हम जानकारी लेते हैं किसी विषय पर, तो पंडित जी बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके इर्द गिर्द ग्रह नक्षत्र ही होते हैं। तो पंडित जी, क्या दोस्ती को भी हम ज्योतिष से समझ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो रिश्ते जीवन में नहीं जुड़ पाते, जो आपके नजदीकी रिश्ते नहीं होते, लेकिन आपसे जुड़ना जरूरी होता है, ईश्वर उन्हें आपका मित्र बना के आपके जीवन में ले आता है। दोस्ती को ज्योतिष में कैसे समझें? आपके जीवन में आपके मित्र हैं, उनका आपके जीवन पर प्रभाव कैसे जानें? कुंडली में पंचम भाव आपकी सोच का है, एकादश भाव भी आपके मन का है। पंचम और एकादश, ये दोनों भाव मित्रता से संबंध रखते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव आपके सहयोगियों का है। सहयोगी आपके मित्र हों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन सहयोगियों का मामला सप्तम भाव से देखा जाता है। चंद्रमा और बुध मित्रता के निर्णायक ग्रह माने जाते हैं। आपके जीवन में आपके मित्रों की स्थिति चंद्र और बुध से पता चलेगी। आपकी राशि, आपका लग्न आकर्षण पैदा करते हैं, इसीलिए आप लग्न के माध्यम से और राशि के माध्यम से दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आपकी जैसी राशि होती है, उस राशि से संबंध रखने वाले लोगों की तरफ आपकी मित्रता आगे बढ़ती है, उस तरफ आपकी मित्रता चलती है। चंद्रमा भावनात्मक मित्रता करवाता है। चंद्रमा की जब मित्रता होती है
तो वो मित्रता ज्यादातर इमोशनल होती है। और बुद्ध बुद्धि से मित्रता करवाता है। बुद्ध वाले लोग ब्रेन से, बुद्धि से मित्रता करते हैं, सोच समझकर, कैलकुलेट करके मित्रता करते हैं। और चंद्रमा वाले लोग इमोशंस में आके, भावनाओं में आके, जो मन को अच्छा लगे उस हिसाब से मित्रता कर पाते हैं। तो आपकी दोस्ती किससे होती है, कैसे होती है, इसमें भी ग्रह नक्षत्रों का रोल है और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पंडित जी से समझते हैं कि कई बार जीवन में ऐसा होता है ना, खासतौर पर लोग कहते हैं कि स्कूल के बाद अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं। तो जीवन में ऐसा कब होता है कि अच्छे मित्र नहीं मिलते पंडित जी? हर व्यक्ति को अच्छा मित्र मिल जाए तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, क्योंकि अच्छा मित्र एक औषधि के समान है, एक लाइफ इंप्रूवमेंट टूल के समान है, जो आपके जीवन को अब बहुत अच्छा बना सकता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। लेकिन जीवन में हर बार अच्छे मित्र मिलें या सबको अच्छे मित्र मिलें, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो जीवन में कब अच्छे मित्र नहीं मिलते? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा या दूषित होगा तो ज्यादातर मित्र ऐसे मिलेंगे जो आपको बुरी आदतें सिखाएंगे, बुरे रास्ते पे ले जाएंगे, बुरी संगति में आपको डालेंगे। इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो या दूषित हो तो अच्छे मित्र नहीं मिलते। अगर एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में परिचित बहुत सारे होते हैं और मित्र और संबंध जीवन में आते जाते रहते हैं। परमानेंटली कोई एक मित्रता, कोई मजबूत मित्रता जीवन में नहीं रह पाती है। अगर कुंडली में लग्न आपका खराब हो तो आपकी तरफ ज्यादातर निगेटिव लोग आकर्षित होंगे।
अगर कुंडली में लग्न खराब होगा तो नकारात्मक लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थानों में बैठा हो तो ऐसे लोगों का झुकाव भी, ऐसे लोगों का मन भी गलत संगति की तरफ, गलत आदतों की तरफ जाता है और ये जीवन में प्रभावशाली बना रहता है। अगर कुंडली में बुध बहुत ज्यादा मजबूत हो तो लोग मित्रता में बड़े कैलकुलेशन करते हैं, इससे दोस्ती करने पे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, भविष्य में ये कितना सपोर्ट करेगा। ये सब बुध के मजबूत होने से होता है कि आदमी अपनी मित्रता में कैलकुलेशन करता है, इसीलिए उसके जीवन में अच्छे मित्र सामान्यतः नहीं बन पाते हैं। तो ये तमाम स्थितियां आपको अच्छे मित्र नहीं बनाने देती, लेकिन इन स्थितियों से बचने के भी उपाय हैं। इन उपायों पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान करके काम करें। लाल फल का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लें। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है हमारे पास, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न आकाश जी ने हमें लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 19 नवंबर 2000। जन्म का समय है रात के 11:45, और जन्म का स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना उसके लिए बेहतर होगा या किसी अन्य क्षेत्र में उसको अपने करियर के लिए कोशिश करनी चाहिए? आकाश जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी चाहिए। फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इस तरह के क्षेत्रों में
उनको सफलता मिलने की संभावना बनती है। गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में कमजोर हैं, तो उस तरफ जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। आपके बेटे का करियर उत्तम हो और करियर में सफलता मिल सके, इसके लिए अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाएं। और दूसरा, इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिएगा अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपना सवाल हम तक भेजें। तो पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें अंश जी ने लिखा है और अंश हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंश कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए? और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में किस तरह के करियर में जाना मेरे लिए बेहतर होगा। अंश, आपकी कुंडली के हिसाब से मुख्य रूप से आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट की समस्याओं का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं ही आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली कहती है कि बेसिक पढ़ाई करने के बाद, मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसी पढ़ाई करने के बाद आप व्यवसाय करेंगे। और अगर आपका व्यवसाय प्रॉपर्टी का हो, ज़मीन से संबंधित हो, खेती का हो या दवाइयों का हो, तो ऐसा व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर होगा। तो भविष्य में आप व्यवसाय करेंगे, अच्छी उन्नति करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर दिखती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं जरूर इनका ध्यान आप रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। आज हम सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने अभी कुछ देर पहले ही हमें बताया कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते, लेकिन कई लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें जीवन के हर पड़ाव में हर तरीके से अच्छे दोस्त मिलते हैं, साथ निभाने वाले दोस्त। ऐसा कब होता है, ये भी जानिए। बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं और ये जीवन में हमारा साथ निभाते हैं। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आपको जीवन में अच्छे मित्र, अच्छे सपोर्टर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर कुंडली में एकादश भाव और उसका स्वामी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं। सप्तम भाव अगर अच्छा हो तो भी जीवन में अच्छे सहयोगी मिलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे मित्र हों, लेकिन साथ में काम करने वाले,
सपोर्टर्स, सहयोगी, ये आपके लिए अच्छे बने रहते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपके अंदर से शुभता पैदा होती है, आपके अंदर से पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में भी पॉजिटिव लोग आपकी तरफ आते हैं और एक अच्छी मित्रता जीवन में बनती है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति के बहुत सारे जानने वाले होते हैं, मित्र नहीं, जानने वाले। ऐसे लोग बड़े पॉपुलर होते हैं और ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं, ये संभावना जीवन में जरूर होती है। तो 3 संभावना होती है। एक तो आपको अच्छे मित्र मिल गए, दूसरा आपके जीवन में सपोर्टर्स बहुत हैं, सहयोगी बहुत हैं, और तीसरा एक स्थिति ये है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हों। और तीनों ही स्थितियां शुभ ग्रहों से बनती हैं जो जीवन में फायदा पहुंचा देती हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आपके ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं तो आपको अच्छे दोस्त मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं देते दोस्ती के मामले में, तो चिंता मत कीजिए, कुछ उपाय भी हैं जो आपकी मदद करेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति आप खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, कोई नया अवसर करियर में मिल सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में आगे बात करें। उसके पहले अब पंडित जी से जानते हैं कि आप अच्छे मित्र कैसे हासिल कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है, मेरे प्रयास करने पर भी अच्छे मित्र बन नहीं पा रहे हैं। तो अच्छे मित्र जीवन में मिले, अच्छी दोस्ती जीवन में मिले, इसके लिए क्या करें? अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। आपके जैसे विचार होंगे, आपके मन में जैसे विचार चलेंगे, उसी तरह के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। बहुत ज्यादा गणनाओं का प्रयास मत करिए
कैलकुलेटिव मित्रता नहीं होती, कैलकुलेटिव स्वार्थ के संबंध होते हैं। तो मित्रता रखने से आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब कैलकुलेशन मत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए। कृष्ण जैसा मित्र बड़ा दुर्लभ है। चाहे सुदामा की मित्रता हो कृष्ण के साथ, उद्धव की मित्रता हो, अर्जुन की मित्रता हो, हर मित्र के स्वरूप में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए अच्छी मित्रता मिले, अच्छे दोस्त मिले जो जीवन को आगे बढ़ा सके, इसके लिए भगवान कृष्ण की उपासना करना उत्तम होगा। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छे दोस्त जरूर मिल सकते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी एक अच्छे दोस्त की कमी है तो जरूर इन उपायों को अपनाइए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं। पंडित जी, मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न निधि वर्मा जी ने हमें लिखा है और निधि वर्मा जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1976, 1976। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। निधि जी लिख रही हैं कि फिलहाल सरकारी नौकरी में काम कर रही हैं, लेकिन ऑफिस में अड़चनें बहुत आ रही हैं और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से ऑफिस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या उपाय मैं करूं जिससे मेरा करियर बेहतर चल सके और ऑफिस में किसी तरह की समस्या परेशान ना करे? निधि जी, सबसे पहले अपने स्वभाव
और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। सारी गलती ऑफिस वालों की नहीं है। क्रोध और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जो आपके ऑफिस की स्थितियां नकारात्मक आपको दिख रही हैं, वो इस साल के सितंबर के महीने के बाद से धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी और सितंबर के बाद कोई इंटरनल ट्रांसफर, कोई आंतरिक स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। लेकिन हम सवाल नहीं, उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजें। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न दिविशा जी ने हमें लिखा है और दिविशा हमें मेल लिखती हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। दिविशा की जन्म तारीख है 23 मार्च सन 2004। जन्म का समय है शाम के 3:45 और जन्म का स्थान है लखनऊ। दिविशा पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए जिससे मुझे जीवन में सफलता मिले। दिविशा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप फैशन के क्षेत्र में जाएं, कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में जाएं, मेकअप आदि क्षेत्रों में जाएं, क्रिएटिविटी के फील्ड में जाएं, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जाने पर आपको बेहतर सफलता जीवन में अवश्य मिल पाएगी और ऐसा लगता है कि भविष्य में पढ़ाई करने या कोर्स करने के लिए आप संभवतः विदेश भी जाएंगी। आपका करियर अच्छा है और सही दिशा में चलेंगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हम तो बात कर रहे हैं कि अच्छी दोस्ती मिल जाए, लेकिन कई लोगों को अच्छी दोस्ती मिलके और ऐन मौके पे धोखा भी मिल जाता है। ऐसा कब होता है और किसी के साथ ऐसा ना हो, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राहु का प्रभाव कुंडली पर जितना ज्यादा होगा, धोखा, फरेब, छल, ये सब मिलने की संभावना जीवन में ज्यादा हो जाती है। अगर राहु का प्रभाव जीवन पर ज्यादा है, दोस्ती करने में, संबंध बनाने में हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा सावधान रहिए। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते रहिए। दोस्ती में मिलने वाले होने वाले किसी भी धोखे से सुरक्षित रहेंगे। और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लें जिनका जन्मदिन 5 मार्च को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 5 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में आपके छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। इस साल आपका बड़ा महत्वपूर्ण चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती पंडित जी? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। देखिए, शिवलिंग शिव और शक्ति का निराकार स्वरूप है। शिव और शक्ति समस्त सृष्टि के माता और पिता हैं। इसीलिए किसी को भी शिवलिंग की पूजा करने से या स्पर्श करने से मना नहीं किया जा सकता। कोई भी स्त्री शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है, भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकती है, इसमें किसी तरह की मनाही नहीं है। और अब बात करेंगे शुभ पहर की, तो 5 मार्च के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी से जान लीजिए। दिनांक 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर में चली आ रही बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 मार्च मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लेते हैं, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या बताएंगे आज? अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए जीवन में कर्ज की स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनको कर्ज बड़ी आसानी से जीवन में मिलता है और ये कर्ज बड़ी ईमानदारी से चुका भी देते हैं। सामान्यतः कर्ज की समस्या इनको परेशान नहीं करती है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज महा उपाय में आप सबके लिए क्या खास लेकर आए हैं पंडित जी। जी, अगर आप अपनी मेमोरी को, याददाश्त को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए और भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आपका ब्रेन शार्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां, तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आपसे मुलाकात होती रहेगी, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।